अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जनाब, कल वैसे हम आपको लाइव प्रोग्राम में थोड़ा सा टीज हमने कर दिया था कि आज का हमारा प्रोग्राम क्या होगा, लेकिन जिन लोगों ने आज ही हमारा प्रोग्राम देखा है और कल का मिस किया है, भाई आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है उस लड़की को सीखने के लिए जो कि बहुत सारा मेकअप पसंद करती है, जिसको तैयार होना अच्छा लगता है। वैसे अगर खवातीन की बात की जाए, लड़कियों की बात की जाए, तो लड़कियों को, खवातीन को सजना सवरना कब पसंद नहीं आया है। पुराने ज़माने से लेकर मुख्तलिफ मुल्कों की जो महारानियां होती थी, जब मेकअप इतना इजाद नहीं हुआ था, तब भी सजना सवरना खवातीन मैनेज कर लिया करती थी, है ना। हकीकत है ना, पुरानी जो हम हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखते हैं, ये बड़े बड़े काजल लगाए हुए हैं, कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, कभी किसी चीज़ का किया हुआ है, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इवन कि अभी कोविड-19 में भी जहाँ पर सैलून सारे बंद थे, फिर भी खवातीन ने सजना सवरना नहीं छोड़ा। और जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलती थी, उनसे बात करती थी, मुलाकात करती थी, भाई क्या मिस कर रहे हो सबसे ज़्यादा कोविड में? भाई कैसे करें, बनाओ सिंघार सैलून बंद, लेकिन इंतजाम सारा किया हुआ है, घर में सब कुछ हो रहा है, वैक्स भी हो रही है, मेकअप भी हो रहा है, बाल डाई भी हो रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको अभी भी जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रही होती हैं, लाइनर लगाने के मुख्तलिफ तरीके देख रही होती हैं, स्मोकी आइज कैसे करनी है, झटपट बाल कैसे बनाने हैं अगर ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, क्योंकि सजना सवरना चाहे हमारी कॉलेज की गर्ल हो, स्कूल गर्ल हो, या फिर वर्किंग वुमेन हो, या मीडिया प्रोफेशनल हो, सभी करते हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी टिप्स जो कि हम YouTube पे देख रहे होते हैं, जो कुछ समझ भी नहीं आ रही होती हैं, आज आपको अपने लाइव शो में मुख्तलिफ तरह के लाइनर्स लगाना, लिप शेप बनाना, बालों को झटपट बनाना, सब कुछ बताएंगे। प्रोग्राम में बहुत कुछ है और मेकअप किंग जनाब आज हमारे शो में, कल भी हमारे शो का पार्ट थे, आज भी हैं। मैं बात कर रही हूँ दी वाजिद खान की। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी नाइस, माशाल्लाह। है ना, ये आप क्या नहीं खुशी में? थैंक यू कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कल वाजिद, कल तो हमारे शो पे वो इतना था ना, प्रेशर लोड था, 3 ब्राइड्स थी, तैयार करना है, लुक देनी है, फाइनल करना है, चलता जा रहा है, शो चलता जा रहा है, उसमें हमारी बातें और हमारी गॉसिप और वो रह गया ना, वो मिस हो गया। हाँ बिल्कुल, तो आज होना चाहिए थी। आज हम मैंने बड़ी कोशिश की थी बातें करते हुए करूं, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी काम करता हूं, और जब मैं सिखा भी रहा था, टीच भी कर रहा था, तो मेरी कोशिश होती है जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी तरह ही काम कर रहे होते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो उतने ही जल्दी तैयार करें कि पता भी ना चले और काम भी हो जाए। तो ये अच्छा, आज ग्रूमिंग भी हमने करनी है। एक बड़ी जबरदस्त बंदी जनाब जो कि सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, जो कि बिल्कुल सादी सी लड़की हैं, देखने में छोटी सी हैं, कमसिन हैं। आज जरा उनकी लुक निकालेंगे, लेकिन अभी जरा बताते नहीं है हमारी ऑडियंस को, जरा वो 2-3 दिन से मीडिया पे भरपूर छाई हुई हैं, कौन है जरा बताते हैं अभी हमारी ऑडियंस को। लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि वाजिद खान बनने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। नहीं, अब आपको मैं बताऊं क्या है। वाजिद खान, मैं व्हेन आई स्टार्ट, सो मैं कोई 16 साल का था, और मुझे बहुत, ये कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मुझे मॉडल बनना था, मुझे एक्टर बनना था। मुझे पता है कि मुझे क्या है, मैं हीरो नहीं हूँ। तो मुझे करना ही ये था, मैंने हीरो को बनाना है। हाँ, तो क्या है कि मैं अम्मा के लिपस्टिक के साथ खेलता होता था, अपनी बहन के एक दफा बाल काट दिए। अच्छा, तो बचपन से ही हम सारे कारनामे किए। सो क्या है मुझे, लेकिन आप जब कुछ करना चाहते हैं तो आपके इरादे बड़े पक्के होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या लड़कियों वाला काम है, क्योंकि मेरा फैमिली में बहुत डॉक्टर्स, बहुत मेरे ताया के घर में बहुत मेरे कजन्स के बच्चे डॉक्टर हैं। फिर और आज से अगर आप 19 साल पहले चले जाएं, तब तो बहुत ही मुश्किल अम्मा अब्बा को समझाना लगता था। बिल्कुल, तो क्या होता था, क्या अब जब चीजें हो गई हैं तो बहुत अच्छा है। बुरा कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री लाइंस क्या हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि मैंने इन 22 साल के अरसे में कभी सिगरेट पिया हो या कुछ इस तरीके से है, तो ये आपके अपने ऊपर होता है। क्या है कि जब आप करना चाहते हैं कुछ चीजें, तो आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं दूसरे लोगों को जब शोज पे देखता होता था तो मैं सोचता था यार मेरी बारी कब आएगी।
हाँ मैं कब इस तरीके से ये लाइफ वो जो होती है ना इंटरव्यू देंगे और क्या देंगे, मेरे साथ कब लोग मैं YouTube करता था अपना नाम, मैं गूगल पे अपना नाम लिख के देखता था कि वाजिद खान आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, वो व्यूज तो बहुत बाद में मैं सिर्फ देखता था कि लोग लिखते हैं तो उसकी शाहरुख खान आ रहा है या जावेद शेख साहब आ रहे हैं या हुमायूं सईद आ रहा है, ये सारे ये तारिक अमीन जैसे थे, अतर शहजाद अतर भाई लोग हैं। सो मैं देखता था कि वाजिद खान का नाम कब तस्वीर खुलेगी, तो मैं रोज एक पिक्चर डालता था और रोजाना मैं 10-15 बार अपना नाम ऐसे टाइप करता था कि शायद अब आ जाए। सो एक दिन भाई वाजिद खान गूगल पे आ गया तो मैंने यस, और वही ऐसा आया, ऐसा नाम आया कि फिर वो आके छा गया ना। अल्लाह का करम है। तो क्या है कि आप सोच लें कि आपको क्या करना है। मैंने मिस यूनिवर्स 2000 लग जाए पीछे, एंड मिस यूनिवर्स 2013 जब किया था रशिया जाके, सो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। फिर आईफा 2017 किया था न्यूयॉर्क में जाके, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या होता है कि ये नहीं सोचें कि छोटा बड़ा क्या काम होना चाहिए, आप ऑनेस्टी के साथ करें तो आप देखें आपकी मंजिल खुद ही आसान हो जाती है। और स्पेशली उन लड़कों के लिए जो करना चाहते हैं वो जरूर इस फील्ड में आए। एंड अब तो चैनल्स इतने ज्यादा आ गए हैं और इतनी ज्यादा आपको मौके में। हमारे वक्त में तो एक इंडस विजन होता था जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर उसके बाद जियो है यार, फिर चैनल बनते चले गए। सो बहुत मुश्किल होता था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला मेकअप किया था शाहीन सलाउद्दीन का, सो मैं सिर्फ पफिंग वफिंग करता था, तो सोफिया बाजी मेरी होती थी हेड, वो आई नहीं और मुझे मौका मिल गया करने का। सो वो मेकअप अच्छा हो गया और तो फिर मैं स्टार्ट हो गया इस तरीके से चलते। यस चले जी, आज उन तमाम लोगों को भी बहुत सारे टिप्स देनी है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। कैसे आना है ये वाजिद से हम जरा पूछते रहेंगे। वाजिद, ये आपके एन पीछे एक बोर्ड लगा हुआ जिसपे मुख्तलिफ तरह के नाम दिए गए हैं। इसको मुझे तो नाम नहीं आते कौन कौन से आईलाइनर को क्या कहते हैं, लेकिन हम ये लगाना जरूर सिखाएंगे आज हमारी ऑडियंस को कि घर में कैसे आप डिफरेंट तरह के लाइनर्स लगा सकते हैं। वाजिद, आपने सोशल मीडिया गॉसिप सुनी है आजकल? मेरे ख्याल से अब आपने सुनी नहीं है, लेकिन हम आपको मिलवा ही देंगे उनसे। बहुत सारे लोग चूंकि सोशल मीडिया गॉसिप सुनते हैं, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सोशल मीडिया गॉसिप से। जनाब, ये पट 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 नॉन स्टॉप बोलने का इन्होंने, मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड ही तोड़ डाला है शायद, और कल से मीडिया पर छाई हुई है। पता नहीं कितने सारे न्यूज चैनल पर जाकर ये अपना इंटरव्यू दे चुकी हैं। इनकी आज हम ग्रूमिंग की भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमने इनकी ग्रूमिंग भी करनी है और इनसे बहुत सारी हमने बातें भी करनी है, चटपटी बातें भी करनी है। और मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम वक्त में भाई जो हमारे टेलीविजन स्टार्स हैं, हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने भी इनके मुतालिक ट्वीट की है। यमुना जैदी का एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा आया प्यार के सत्य, उसमें उनका एक बड़ा चुलबुला किरदार हम सब ने देखा और उस किरदार को बड़ा पसंद किया। लेकिन दूसरी तरफ उस किरदार पर बड़ी तनकीद भी की गई कि ऐसी लड़कियां भाई कहाँ होती हैं रियल लाइफ में, इतनी मासूम कहाँ होती हैं। तो फिर यमुना ने ट्वीट किया, भाई देखें, मिले भाई, इस खातून से मिले, होती हैं ऐसी लड़कियां। और इसके साथ साथ दूसरी जो मीडिया के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इनके मुतालिक ट्वीट की हैं और मिलने का इरादे की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। यकीनन अब आप लोग समझ चुके होंगे जितना ये कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मैं बात कर रही हूँ निम्रा अली की। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। क्या एज है तुम्हारी भाई? 17। अच्छा, और कल से जो है वो सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे कैसे पहुंच गई, क्या हुआ यूं कि मैं हर किसी को मैं ये स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन है, मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि मैं यादगार गई थी, मेरी कजन आई हुई थी हमारे घर घूमने गई। जी, घूमने गए थे हम आउटिंग पर। ये मेरा डायलॉग भी मशहूर हुआ है। हम लोग आउटिंग पर गए, वहाँ पर हम घूम रहे थे, शाम हो गई थी, ठीक है। सिटी 42 की एक रिपोर्टर है जाजदा मैम, उनके हाथ में मैंने देखा तो उन्होंने माइक पकड़ा हुआ था, सिटी 42 पर लिखा हुआ था। तो मुझे जैसे कि कैमरा मैन का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। आपको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, आपको भी शुक्रिया कहना चाहूँगी, मुझे फिर मौका दिया इन्होंने कैमरे पर आने का। तो मुझे इतना शौक था, जब मैंने देखा ना, मैंने कहा मामा हर जगह जाती हूँ, मुझे नहीं कोई पकड़ता, ठीक है ना। तो आज मैं उनसे खुद जाके कहती हूँ कि मुझे भी मौका दे बोलने का। जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा जी मुझे शौक है आने का, क्या आप मुझे मौका देंगी? वो खुद ऐसे लोग ढूंढती है क्योंकि हर कोई कैमरा शाय होता है, तो जिसको शौक है वो कहती है उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप आए बोलने। जब मैंने बोलना शुरू किया, जो जो मेरे दिल में था अबाउट कैमरा कि मुझे कैमरे
कैमरे पर आना है, ये करना है, वो करना है, जो जो मेरे दिल में आ रहा था। क्या क्या दिल में आ रहा था? दिल में आ रहा बहुत था सारे कि जज्बात। कैमरा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह वायरल होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मुझे ये था कि अब मुझे खुश आज- हो, अब खुश हो, वायरल हो गई हो भाई। खुशी की इंतहा नहीं है, मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शौक पूरा किया जा रहा है, तो उसमें तो खुशी का मैं बयान नहीं कर और सकती। क्या क्या शौक है? शौक तो यही है, एंकर बनने का शौक है, शोबिस में आने का, जो जो शौक है बस रिलेटेड एंकर बनने की प्रैक्टिस की है कभी? मुझे बनना है। मैं तो अच्छा चलो करो, जरा न्यूज बुलेटिन का आगाज करो ना। प्रैक्टिस की होगी, शौक है तो देखती भी होगी। प्रैक्टिस न्यूज़- हाँ, प्रैक्टिस जरा जरा गुड मॉर्निंग या होस्ट करो या अस्सलाम वालेकुम बुलेटिन आपकी का तरह आगाज करूं? करो। कोशिश करो करूं? करो करो। ट्राई करूंगी। आप बहुत अच्छा करिए, लेकिन हाँ, मैं भी ट्राई करूंगी। ठीक है। आप तो प्यारी भी बहुत हैं। अच्छा मैं करती हूँ ट्राई, ठीक है ना? स्टार्ट। अच्छा, ये पाव को- अच्छा, ठीक हाँ है, ना, ये ओके। सारे करते थे, मैंने भी किया है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे ये स्पेशली एक पाव आगे रख के, क्योंकि ये सारे करते हैं, वो कर रही है कॉपी। ओके हाँ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि सबने मेरा ज्यादा बोलने वाला अंदाज देखा है, किसी को लगता है कि ये इतना बोलती है तो ये कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ ये बोल ही सकती है। तो नहीं, मैं नहीं, कहना- तुम आज के शो में अपना पूरा टैलेंट जी, दिखाओ तो मैं हमें। बता सकती हूँ कि जहाँ मैं इतना ज्यादा बोल सकती हूँ वहाँ मैं पोलाइटली कुछ कर भी सकती हूँ। मेरे अंदर टैलेंट है, सिर्फ बोलने मेरा टैलेंट नहीं है, जैसे ये कर सकती है। इंशाल्लाह मैं अभी करूंगी, इंशाल्लाह। तो ये बाम रखने का ना मैंने देखा एक अक्सर। वो भी दे देना उनको हाथ में। है पकड़ा देते हैं। चलो भाई, हाँ। ये भी पकड़ लो, कार्ड भी पकड़ लो, और जरा खबरों के अंदाज में कुछ हमें जरा सुनाओ, करके दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा अली है, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ न्यू टीवी पर। आज हमारे साथ बहुत 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 बड़े ब्यूटिशियन ही हैं। हाँ जी, ब्यूटिशियन मौजूद है। ये देखें, प्रैक्टिस की होती है, मैंने थोड़ी ना की हुई है। तो ब्यूटिशियन मौजूद है, मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूंगी, हमारे शो पर आएं और हमारे शो को 4 चांद लगाएं। वाजिद खान, क्लैपिंग। जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई, ये दम नहीं है, दम है। वाजिद कैसा लगा मिलके निम्रा बहुत से? अच्छा, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। इनकी ग्रूमिंग भी आज हमने करनी है ना? अच्छा, जो है ये निम्रा मुझे सुबह मिली मेकअप रूम में, और वो जो एक्सप्रेशन था, आई विश आई कुड कैप्चर दैट इन माय कैमरा। अरे भाई, आपने तो लहंगा पहना हुआ है, मैंने क्यों नहीं लहंगा पहना? मैंने भी लहंगा पहनना है, होस्ट ने पहन लिया है, अब मैं क्या करूंगी? मेरा भी लहंगा मंगवाओ। कैसे किया था, करके बताओ। मैं ये कह रही थी कि मुझे था कि इन्होंने मेरा मेकअप करना है, तो मैं सब लहंगा पहन के करती हूँ, मुझे भी लहंगा मिलेगा। तो मैंने कहा ये देखें, खुद तो लहंगा पहन के करिए, मुझे नहीं लहंगा दे रही। लेकिन अभी वो किस मुकाम पर है वो भी तो देखे ना, इतनी मेहनत करके वो यहाँ आई हैं, तो फिर मुझे भी आना है। तो इंशाल्लाह मैं भी लहंगा पहनूंगी, इंशाल्लाह, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या पता ये मुझे एज ए मॉडल ले ले, कुछ पता निम्रा होता है। ये बताए हमें कि निम्रा को तैयार होने का शौक है हद से मेकअप ज्यादा। का? अभी आप कह रही थी ना कि कुछ लड़कियां मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हैं, जो भी वो लफ्ज है। वो तुम ही लड़की हो। जी मैं वही हूँ, और मैं YouTube जब खोलती हूँ ना तो मुझे कोई दूसरी चीज नहीं नजर आती। मैं मेकअप भी, कैसे लाइनर लगाना है, कैसे लिपस्टिक लगानी है, ये हकीकत बात है, झूठ नहीं बोल रही। और ये कैमरे को देख के ना मेरे अंदर से सच आ जाता है। और मैं अरीका हक, यानी जितनी भी टिकटॉक स्टार हैं वो अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स दिखाती है ना यूट्यूब पे, मैं फटाफट उसको कैप्चर। और आपको पता है, जब मेरे फर्स्ट डे मैंने 14 इंटरव्यूज दिए एक ही दिन में। मैं रात को सुबह 6 बजे की उठी हुई, मैं रात को 12 बजे घर आई हूँ, ठीक है। और फिर मैं वो खुद मैंने अपना मेकअप किया हुआ था। अच्छा ठीक है, ब्रेक लगती है कि तुम्हारी ब्रेक लगानी पड़ती है? नहीं, हमें लगानी पड़ेगी। हाँ जी। वाजिद को मैं देख रही हूँ, वाजिद बहुत हैरान होके निम्रा को देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। वाजिद क्या सोच रहे हैं? सच सच बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं। बच्ची है। अभी, हाँ। इस एज में ऐसा होता हाँ। है ना? और नहीं, आज आपको क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल। पता है वाजिद खान किस बला का नाम है? मैं You देखती know थी, that? मैं वाजिद सर को देखती थी, ये निदा यासिर के शो में आते थे। ये आपकी हाँ, पूरी मैं सब कुछ पर्सनालिटी देखती थी। चेंज कर सकते हैं, आपको पता है? वो हाँ जी, क्यों? इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे तैयार हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आपको, जब मैं मीडिया से आने से पहले, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं मीडिया में आ गई तो मुझे अब शौक पैदा हुआ। मीडिया में आने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहन की शादी में इससे तैयार हूँ, इससे तैयार हूँ। वो आप हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे तैयार हूँ, कि मैं इतना कामयाब हो जाऊँ कि मैं वाजिद सर से तैयार हूँ। ये कोई अनोखी बात नहीं है, वो हर कोई होना चाहता है। तो इसलिए मेरी भी एक ख्वाहिश है, अवाम जैसे तैयार होना चाहती है। टीवी में सब इनको देखते हैं। अच्छा, और पहली बार तो देख नहीं रहा। किसके जैसा बनना चाहती हो? कौन सी मीडिया पर्सनालिटी है जिसको फॉलो करती हो? ड्रामे किसके देखती हो? और कौन सी अदाकारा बनना है निम्रा ने बड़े होके? मुझे, मेरी फेवरेट है फिल्म इंडस्ट्री में, वो माहिरा खान है। वो अगर मुझे मौका मिलेगा उन जैसा बनने का तो मैं जरूर बनूंगी। और टीवी इंडस्ट्री में यानी ड्रामा सीरीज वगैरह में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यमुना जैदी, और उसके अलावा सज्जल अली। मुझे मौका मिलेगा तो मैं बनूंगी, मुझे कोई ऑफर करे तो ना। हाँ, अब आप देख सकते हैं, मुझे हायर करना हो तो कर ले, कोई मसला नहीं है। मेकअप के बारे में पूछना है कुछ? वाजिद से सवाल है, कुछ करना है? हाँ जी, पूछना है? ये मेरा मेकअप करेंगे
देखे, सबने मुझे मेकअप में देखा है क्योंकि मैं इंटरव्यूज दे रही थी तो मैं मेकअप करके जाती थी, लेकिन मुझे इनसे मेकअप करने का मौका मिला जब मुझे एक कॉल आई ना और उन्होंने वाजिद सर का नाम लिया। मैंने बिला झिझक क्योंकि इंटरव्यूज इतने सारे हैं तो मैं कहती हूँ रुक जाए, मैं पहले ये वाला इंटरव्यू दे दूं फिर आपसे बात करती हूँ। लेकिन नहीं, जब मुझे इनका कॉल आया, मिनिस्टर हो गई है तो है ना? एक इंटरव्यू देके प्राइम मिनिस्टर हो गई है। झूठ नहीं बोली। इतने सारे इंटरव्यू किसको टाइम दो, इसको दो, इसको दो, हाँ इसको जी, दो। लेकिन पता नहीं यमुना को भी टाइम दे पाएंगी कि नहीं। मुझे लगता है कि माहिरा को भी देखे मैं आगे से निकल जाएगी कि मैं पहचान ही से नहीं। कोई मिलने की कोशिश तो करे, वो कह तो सब रहे हैं, वो ट्वीट वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं, लेकिन मिलना चाहे तो मैं जरूर मिलूंगी। इनकी जब मुझे कॉल आई तो मैंने सारे इंटरव्यूज को साइड रख के फिर मैंने कहा नहीं, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनसे मिलूं, शौक भी पूरा हो जाएगा, मिलने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चलिए ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमने हमारे प्रोग्राम में अभी ब्रेक पे जाने हैं और इस ब्रेक के बाद ट्रस्ट मी बहुत कुछ है इस शो में। वाजिद के पास बहुत सारा मैजिक है आप लोगों को दिखाने के लिए, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून विद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले वाजिद एंड निम्रा हमारे शो का हिस्सा थे और ब्रेक के बाद हमें और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। इनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। आज बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी हमारी इन सुपर मॉडल्स के साथ जनाब हमारे शो में, और सबसे पहली हमारी जनाब मॉडल जो है मिस स्वीट का भी ये हिस्सा रह चुकी हैं। हमारे साथ हैं एमन शौकत है। एमन पे लेट्स सी बात डिसाइड करेंगे, बाल करने हैं, आंखें करनी है, लिप्स करने हैं, क्या करने हैं। वेलकम जनाब। उनके साथ बैठी हुई है फेरी बट और फातिमा हैं जो कि ब्लॉगर भी हैं, और फातिमा के साथ मौजूद हैं जी अंबर के बाल बहुत खूबसूरत हैं। अंबर के यकीनन बालों पे हम आज कुछ करने वाले हैं, कुछ चेंज। लेकिन सबसे पहले चूंकि निम्रा है तो वाजिद निम्रा को क्या लुक देंगे, मुझे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है क्योंकि जो निम्रा की एज है प्लस जो इनकी फिजिक है, टोटली लुक चेंज हो सकती है ऐसे बंदे की जो फर्स्ट टाइम अपनी लुक चेंज करवाना चाहता है। कभी प्रोफेशनल मेकअप उस तरह से वाजिद इतना ज्यादा नहीं हुआ होता। तो स्टार्ट करें। हाँ, बिल्कुल। क्या करेंगे इनका कुछ आइडिया जरा हम देते हैं। ओके, आप देखिए निम्रा का जैसे स्किन है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ना ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा गोरा है, एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। सो क्या है, और हल्के हल्के से ये फ्रेकल्स हैं, हल्के हल्के से ये एक्नी के निशान है, तो हमें इसको हाइड करना होगा। ठीक है, उसको हाइड करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिक्विड फाउंडेशन लेंगे। ओके, ठीक है, हम लिक्विड फाउंडेशन लेंगे और जो पहली ग्रूमिंग होती है ना वो बड़ी यादगार होती है, वो बड़ी हमेशा याद वो रह जाती है। एंड यू आर सो लकी कि वाजिद आपको भाई ये कर रहे हैं। यस। सो आप ये क्या है कि आपने हल्के हाथ से बिल्कुल सॉफ्टली आपने फाउंडेशन को लगाना है। फर्स्ट स्टेप के बहुत लाइट बेस चूज करनी है। कल भी हम पूरे शो में ये देते रहे थे टिप। इवन के वाजिद ने तो भाई ब्राइड्स को भी इतनी सॉफ्ट बेस लगाई थी। और अगर आप वैसे ही कहीं जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस या कॉलेज जाना है लड़कियों ने, या डे में आपने कहीं बाहर जाना है, तो ये जो बेस है वो वाजिद हमेशा, प्लीज मैं कहूंगी बार बार की लड़कियां बहुत बेस हो, बहुत पता है क्या, बहुत लाइट बेस। देखें, दुल्हन का मतलब ये नहीं कि आप एलियन बन रहे हैं। ठीक है, आप बेसिक क्या है कि लोगों को पता नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप का डिफरेंस। अगर आपने बहुत बड़े बाल बना दिए, बहुत बड़ी लैशेस लगा दी, आपने बहुत ज्यादा कंटूर करके मुंह को पतला कर दिया है, तो क्या होता है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आपने एक शक्ल बदल दी है, आपने कोई अनदर पर्सन आपने क्रिएट कर दिया है। सो आप जब मेकअप कर रहे होते हैं तो प्लीज सोचें कि कितना मेकअप लगाना है। सो एज यू कैन सी, निम्रा की स्किन के ऊपर इतने ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने हमारा जो सेट का लाइट है बहुत ब्राइट है, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा सा टोन डार्क किया है ताकि इनका अपना कॉम्प्लेक्शन लगे। तो मैंने सबसे पहले जब ये बेस लगा दी इस तरीके से अपने हाथ के साथ, और इसको मैंने थोड़ा सा सूखने का वेट किया है। जब ये सूखने लगेगी तो जब ब्लेंड होगी तो बहुत अच्छे से होगी और वो चिपक जाएगी स्किन के ऊपर। लाइक सॉफ्टली आपका हाथ हवा में आपको ब्लेंडिंग करनी है, जैसे हल्के हाथ के साथ आपने ब्लेंड करना है ताकि स्मूथली आराम से ब्लेंड हो जाए। सी और मेक श्योर करें कि जब आप फेस पे कर रहे होते हैं तो गर्दन और कान जरूर लगाएं। हाँ, मैं क्योंकि ये बड़ा होता है कि आपका फेस किसी और टोन में जा रहा है और गर्दन किसी और में जा रही है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? जी, मेरा गर्दन का तो नहीं होता, मुझे पता होता है कि मुंह का मेकअप करी हूँ तो गर्दन का भी करना है। लेकिन अभी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, उनमें एक शिफा मैम है, उन्होंने कहा कि निम्रा आपका हाथ और मुंह का बुनियादी फर्क नजर आ रहा है। तो फिर मुझे उस पर हुआ कि ये देखें, इन्होंने मेरे हाथों का भी देखा है। तो फिर ऐसा मेरा सोच आई कि निम्रा अब अगर तुमने हाथ, मुंह और गर्दन का साथ साथ ना तुमने हाथों पे भी फाउंडेशन लगानी है। अच्छा वाजिद, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, डे लाइट में जब हम लोग अक्सर ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, जरा मैं बहुत ज्यादा
हम अक्सर डिनर पे मैं नहीं जाती और दिन में जाना हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लेट नाइट लोग खा के तो वैसे ही जरा तबीयत, मुझे नहीं लगता कि इट्स हेल्दी। हाँ, तो मैं बिल्कुल, वो बंदी हूँ कि जो कि लंच पे जाना प्रेफर करेगी हाई टी पे और इन मॉर्निंग, हाँ। और मेरी तरह और भी बहुत सारी आवाम जो कि सेम प्रेफर भी करेंगे। तो जब आप डे लाइट में आउटडोर जाते हैं विद योर फैमिली, तो बहुत हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है जब हमने अपनी बेस लगानी होती है। तो क्या डे लाइट की और नाइट फंक्शन की अलग अलग इट डिपेंड, देखिए मैं आपको नहीं, हाँ टोन्स के अलावा इट डिपेंड आपको कितना, अगेन वही वाली बात है कि आपके ऊपर, देखिए मैंने आपको मेकअप पूरा ही किया है और नहीं भी लग रहा है। भाई मेरा आज की मेरी पूरी लुक वाजिद की है और मेरी पूरी टीम मेरी बहुत तारीफें कर रही है और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बात करेंगे, मैं बता भी दूं हाँ। हमारी ऑडियंस को, डिफरेंस इज देयर, हाँ। डिफरेंस इज देयर। सो जितना आपको पता होना चाहिए कि कितना लगाना है। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप करके कैरी कर सकते हैं दोपहर में तो आप वो लगाएं डे में। हाँ, अच्छा, डे अगर में आप बैलेंस आपको लगता है कि हाँ, आप कर सकते अब हैं। जैसे जिया अली है, मैं बार बार जिया अली का इसलिए मैं मुझे नहीं लगता कि जिया अली जैसा कॉन्फिडेंस किसी के पास है। अच्छा। शी हैव दिस मच डार्क सर्कल एंड जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया के मुंह में ऑयल लगा होता है और जिया ऐसे ही निकल जाती है। जिया को मैंने ज्यादा मेकअप, लेकिन जब वो ज्यादा मेकअप करके भी कहीं जाती है तो वो इतने अच्छे से कैरी करती है कि जैसे उनकी अपनी स्किन है। अच्छा, उसी तरीके से जब हमारी लड़कियों, हमारा जैसे लिबास नहीं है वेस्टर्न, तो हम शर्ट पहनने के बाद खींच रही होते हैं ऐसे करके कि कहीं से पेट ना दिख जाए, कहीं से पेट ना दिख जाए। सो जो कॉन्फिडेंस होता है, तो क्या होता है, वो आपको आपके अंदर चार चांद लगा देता है। आप अगर आपने छोटा शर्ट पहना और आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं तो आगे वाले की मजाल नहीं होगी कि वो आपको ऐसे यूं करके देखे। जब आपने आपका कॉन्फिडेंस, जब आप यूं खींचते रहेंगे तो लोग यूं नहीं, अच्छा यार यू नो पकड़ लेंगे और देखेंगे। Exactly, तो इसी तरीके से चक्कर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना आप ज्यादा मेकअप लगा के भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको डे में जा रहे हैं तो लिक्विड फाउंडेशन यूज कर लें, वो थोड़ा माइल्ड होता है, सॉफ्ट जरा होता है। और वो हाँ, अच्छा ब्लेंड भी अच्छा उसका हो जाता है लिक्विड बेस। सो सी हमारी जो है ये बेस कंप्लीट हो गया। अगर अब आपको लगता है आई डोंट यूज कंसीलर, आई डोंट यूज कलर करेक्टर, मैं इसी बेस के ऊपर दोबारा से, मुझे अब देखिए हल्का सा स्पॉट दिख रहा है तो मैंने उसी के ऊपर, बेस के ऊपर हल्का सा किया, उसी जो मैंने फाउंडेशन पूरे फेस पे लगाया उसी को डबल कर दिया है मैंने, ताकि स्किन जो है फ्लॉलेस लगे। उसके बाद अब मैंने क्या किया, ये पाउडर है, पाउडर मैंने पफ के अंदर, इसको पफ कहते हैं और वी डोंट हैव स्पंज, इसलिए मैंने हाथ से लगाया है ना। ओके, बहुत एक मेजर डिफरेंस है। लोग इसको स्पंज कभी कभी कह देते हैं। तो ये वाला पफ होता है और ये वाला स्पंज होता है। इससे बेस लगती है और इससे पाउडर। जरा दिखाएं हमारा कैंप 3 में हम। हाँ, ये पफ होता है और ये होता है स्पंज। ठीक है, इससे पाउडर लगता है और इससे बेस। ओके, उसके अलावा जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, 18 अक्टूबर मेरी मुल्तान क्लास है, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मुल्तान में ज्वाइन कर सकते हैं वाजिद को। एंड मेरे सैलून पे मैं कोर्स करवा रहा हूँ 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आने वाले हैं, बस थोड़े से 10 से 20 अक्टूबर जो लोग सीख, और उनको 50% ऑफ है। नहीं, ये मेरे अपने सैलून कराची में है ये। हाँ। नहीं तो आज हमने आपसे वादा लेके जाना है कि लाहौर की हमें गुड न्यूज कब दे के जाएंगे, क्योंकि हमने इनको ऐसे ही अलविदा नहीं करना, ये हमें बता कर जाएंगे कि ये लाहौर में कब आ रहे हैं। एक मॉल में था यहाँ पे जो थोड़ा सा दूर है, क्या नाम है उसका, बड़ा मॉल क्या नाम है, एम्पोरियम में था। नहीं, एम्पोरियम नहीं, दूसरा पैकेजेस में था। तो एक खातून में यूं कर जा रहा था। सो उन्होंने मुझे यूं देखा, बोलते कहीं आपको देखा है। तो मैंने बोला टीवी पे। तो बोलती है अच्छा ठीक है, सही है, टीवी पे देखा। तो मैंने आप मुझे बताएं कि कहाँ करना चाहिए। तो बोलती है आप गुलबर्ग करें। गुलबर्ग बेस्ट रहेगा। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एरिया है, मेट्रो सिटी है। अच्छा जी, अब आगे पाउडर की। हाँ, अच्छा देखिए, ये जो फाउंडेशन है ये वैसे इतनी अच्छी लग रही है। अगर आप इसके ऊपर पाउडर ना लगाएं तो ऐसे भी चलेगा। अगर आप एसी में हैं तो आप पाउडर ना लगाएं, लेकिन अगर आपने आउटडोर जाना है तो पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जो लिक्विड है या स्टिक है वो सील हो जाए। पाउडर जो सील करने का काम करता है। तो पाउडर लगाने का सही तरीका आपने टैप करके लाइक दिस। अब वाजिद हमने पाउडर उस सेम टोन में लिया है। हाँ जी, थोड़ा सा लाइटर है, थोड़ा सा लाइट, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, बेस हल्की सी डार्क लगाइए, पाउडर लाइट लिया है, तो जब ये दो मिलेगा तो एक बीच की पिगमेंट बनेगी। जब हम अपना पाउडर कलर और जब हम अपनी व्हाटएवर बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और बेस, लिक्विड बेस के सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो अगर आपका कलर टोन आपने सही पिक कर लिया है तो ट्रस्ट मी कि आपका बाकी का मेकअप भी अच्छा होगा। अभी आपने जो निम्रा को किया है, हैट्स ऑफ टू यू, कि मतलब इनकी स्किन टोन से अलग लग ही नहीं रहा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मेकअप करने के लिए बना है। अगेन मैं बार बार वही बात करता हूँ और हर दफा वही बात करता हूँ ताकि लोग समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, अच्छा
एक छोटी सी बात है, अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया है कि मेरा 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर क्लास है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा नंबर मेंशन किया है मैंने। हुआ है? अब नंबर पे फोन करें, मुझे इनबॉक्स करते हैं, बातें करते होते हैं। नंबर इसलिए दिया कि आप क्या नंबर आप पे इस फोन नंबर करें। पे आपको बहुत सारी दफा मैं रिप्लाई नहीं नहीं कर पा कर रहा पाते, होता। इतने ठीक है, सारे मुझे messages। मुझे पड़ोसी मुल्क से फोन आते हैं कि हम प्लीज आप इंडिया आ जाएं, मेरा बस चले। नहीं भाई, हम नहीं जाने देंगे अपने लोगों को, नो। तो बांग्लादेश आ जाएं या बस मैं एक दफा एयरपोर्ट पे था, तो मुझे एक नेपाली लड़की मिली, बोलती है आपको पता है मैं आपकी यूट्यूब पे शो देखती हूँ और मैं आपके उससे मेरा घर का किचन चल पड़ा है। इस तरीके से लोग हैं। सो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ओके, अब उसके बाद हम क्या करें? अच्छा, एज यू कैन सी निम्रा की जैसे चीक बोन्स बड़े बहुत मॉडल वाली शक्ल है, सही है। और हमें बहुत ज्यादा मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा लगाएंगे इनका फीचर और शार्प हो जाएगा। तो आपकी बातों से इनका 2 kg आज वैसे ही जरा बढ़ जाएगा। ये आज ऐसे करने जो हमने ये मैट फिनिश कलर, जी हमने ये मैट फिनिश कलर हमने ये लिया है, सही है। सेकंड टोन लिया है हमने इसकी, सेकंड वाला। और सिर्फ क्योंकि जब हम पाउडर लगाते हैं तो हमारी जो फेस होता है वो खाली कैनवस की तरह हो जाता है। दिखाएंगे जरा हम अपनी ऑडियंस को, जरा मैं भी दिखा दूं भाई। ये बड़ी जबरदस्त इसके कलर पैलेट है और ये सेकंड शेड वाजिद ने यूज किया, बेज ब्राउन, ये वाला। ओके, दिस कलर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने? हल्का सा आपने अगेन में फिर वैसे स्केल वाला ही बता देता हूं, ठीक है। हाँ, जो कल आपने 3 एंगल बताए थे इस तरीके से। मुझे भी देखने दें। आप देख सकते हैं निम्रा का वैसे ही चीक बोन बड़ा हाई है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपने क्या किया, हल्का सा कलर यहाँ दिया, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो ये खाली कैनवस की तरह हो जाता है। आप लाइन कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, फीचर नाक को पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी। ओके, मैंने हल्का सा कलर यहाँ लगाया, हल्का सा कलर मैंने इस तरीके से किया, ओके, और मैं आगे तक लिया। सी, और इनको लाइट कंटूर की जरूरत है। हाँ जी, लाइट कंटूर की जरूरत, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सिर्फ क्योंकि ये जगह ब्रॉड है तो इस जगह के जहां जहां पे मैं ब्राउन कलर लगाऊंगा वो जगह धपती चली जाएगी। सी, ओके, बस हल्का हल्का सा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रियली नाइस, मैंने नाइस। अच्छा, दोनों चीक्स का डिफरेंस भी मैं यहाँ पे दिखाऊं हमारी ऑडियंस के लिए, बड़ा लाजमी है देखना कि कैसे आपका एक चीक जो है वो कट्स बनते हैं आप जब कंटूर अच्छा और सही तरीके से उसके बाद क्या किया, मैंने ये पिंक शेड लिया। ओके, अगेन सेम पैलेट, अगेन सेम पिंक शेड है, ये डार्क है। मैं थोड़ा सा ये, अच्छा क्या यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मेरा कभी कभी फेवरेट कलर जल्दी खत्म हो जाता है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों एक साथ लगाता हूं। और सबके लिए ये है कि सब मिक्स करके लगाएं ताकि एक साथ खत्म हो और फिर नया। फिर उसके बाद क्या किया, आपने स्माइल करें, हल्का सा सिर्फ आपने इस तरीके से पिंक को ब्राउन को ऐड कर देना। वाजिद से हम अक्सर देखते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा फेयर कलर होता है और वो उसी कलर को अपना मेंटेन कर रहे होते हैं, तो तब भी क्या बहुत ब्लश यूज कर लेना चाहिए? क्योंकि जब टैन में होते हैं तो टैन मर्ज कर लेते हैं। अगर आपको फेस पतला दिखाना है तो आप एंगल अगेन में जब आप बहुत ज्यादा यहाँ पे पिंक करते हैं तो आपका फेस चौड़ा हो जाता है। यस, आपका मुंह बड़ा लगने लगता है। तो अगर आप पिंक भी लगा रहे हैं तो हल्का सा अगर आप लंबे एंगल में लगाएंगे तो आपका कंटूर के साथ, बिल्कुल कंटूर के साथ। ये टिप मेरे लिए थी। हाँ, ओके, हाँ, ये देखें, ये हल्का हल्का सा मैंने इस तरीके से कर दिया। ओके, सी, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करके। अच्छा, क्या आप जब मेकअप करते होते हैं, जितने भी लोग सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ख्याल रखें जो एज है उसको मद्देनजर रखते हुए करें, उसको मेंटेन करें। बड़ा मेकअप प्लीज मत करें। बहुत सारी बच्चियां जब मेकअप करती हैं वाजिद, तो वो आंटी लुक आना उनमें शुरू हो जाती है, तो अपनी एज के अकॉर्डिंगली ही मेकअप करना है। अच्छा, नोज कंटूर भी इनका लाइट सा अगेन सेम ब्रश से आपने किया है, उसी ब्रश के साथ, ठीक है। अब मैं हाइलाइटर हल्का सा लगाऊंगा, हल्का सा हाइलाइटर मैं सेंटर में नाक के इधर पे। अच्छा, निम्रा के देखिए ना आईब्रो बनी हुई है ना कुछ, आईब्रो का शेप बहुत प्यारा है। अच्छा, इसको मतलब बनाया और अच्छा, और नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। वाह, हल्का सा हमने फोरहेड पे किया, ठीक है। और इसी फैन ब्रश के साथ मैंने क्या किया, हल्का सा, इसका मुझे नाम नहीं पता था ब्रश का, इसको फैन ब्रश कहते हैं। फैन ब्रश कहते हैं, कौन सा इसका नहीं पता। बाकी कौन से ब्रशेस के नाम पता है? मुझे किसी ब्रश का नाम नहीं पता। अच्छा, इसको ब्लश ऑन ब्रश कहते हैं, बस इतना पता है। ये देखिए, हल्का सा मैंने इस तरीके से ये लगा दिया। सो एज यू कैन सी हमारी जो बेस है वो पूरी कंप्लीट हो गई है और बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये क्या है, इस आप ब्राइडल जब मेकअप करते हैं तब भी यही बेस लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो मैंने फाउंडेशन लगाया है ये भी सेम है, क्योंकि आप ही लग रहे हैं और आपकी चीजें कवर भी हुई है सारी। ओके, बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन ये मेरा एक
हाँ। क्या ब्रेक पे जाना नो ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक फीचर कंप्लीट करके आईब्रो या ये किस लिए ये नहीं आईब्रो नहीं करना, मैं आई मेकअप स्टार्ट करना अच्छा आई मेकअप आकर करते हैं। ठीक है। ब्रेक पे जाएं ताकि हमारी आई मेकअप के दरमियान कोई ब्रेक ना आए, तो इसलिए जनाब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारी और भी यहाँ पर जनाब सुपर मॉडल्स मौजूद हैं, उनकी भी ग्रूमिंग, लाइनर और बहुत कुछ जनाब। घर में बैठे आप अपने बैंग्स कैसे कट कर सकते हैं, मुझे कभी नहीं पता चला क्या टेक्निक है बैंग्स कट करने की, आपको बार बार सैलून ना जाना पड़े, ये भी बताएंगे प्रोग्राम में आपको आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। निम्रा की बेस और कंटूर हाइलाइटर सब कंप्लीट हो चुका है, बालों की हल्की हल्की हमने स्ट्रेटनिंग की है। फाइनल लुक क्या निकलती है देखना है, मुझे बड़ा इंतजार है कि निम्रा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे होगी और उनकी फाइनल लुक क्या निकल कर आएगी, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सबकी जिंदगी का, सारी लड़कियों की जिंदगी का बड़ा यादगार वो लम्हा होता है। अच्छा जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आईब्रोज या आई मेकअप? ओके, एज यू कैन सी निम्रा की जो आईबॉल है आंखें बड़ी खुलती हैं, लेकिन ऊपर एक स्पेस भी है, लेकिन डेप्थ वो डेप्थ डीप साइड आईज जैसे होता है, जहाँ पे जैसे इस तरीके से खड्डा है आंखों में, डीप साइड आईज है। और ये अच्छा होता है मेकअप करना या नहीं? अच्छा, यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क कलर लगा के उसको और काला ऐसा लगता है किसी ने मुक्का मार दिया, यानी कि ये वाली आंख पे स्मोकी मेकअप होना बिल्कुल अच्छा लगेगा। हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा काला इनर कॉर्नर नहीं करेंगे। अगर जब बहुत ज्यादा काला कॉर्नर करते हैं इनर कॉर्नर, तो क्या होता है कि आप लगता है कि आपने मुक्का मार दिया और पैच बन गया, ठीक है। सो अभी अच्छा, एज यू कैन सी निम्रा की एज भी छोटी है, तो हम बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाएंगे, सॉफ्ट मेकअप करेंगे। और हम अगेन कलर पैलेट में से कौन सा कलर मैट में ब्राउन कलर के साथ पीच ब्राउन कलर मैंने ये लिया, और ये एक ऐसा कलर है जो मेरे ख्याल से बड़ा सेफ कलर है, अगर हम भी यूज करें तो आपको कुछ समझ में नहीं अगर आ रहा तो आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा पाउडर किया है, हल्का सा किया। ओके, अब हमने क्या किया, ड्राई ब्रश के साथ हमने ये मैट फिनिश कलर है, सॉफ्टली आपने इस तरीके से करके लगाना है। अच्छा, अगर बहुत सारे लोग हैं चीजें करना चाह रहे, क्रीज बनाना चाह रहे हो, तो अगर क्रीज नहीं, अच्छा ये क्रीज नहीं बना पा रहे हैं तो आप पूरी आंख पे इस तरीके से करके लगा दें, इस तरीके से करके, ठीक है। ओके, अच्छा निम्रा की जैसा आई कलर है, हम हमेशा ये जब भी अगर तैयार होना है या जिन लड़कियों की आंख इस तरह से है वो सॉफ्टर कलर में ही थोड़ा सा जाएंगी, जरा नेचुरल कलर में ही थोड़ा सा जाएंगी। तो हमने पूरी आंख में लगा दी। लोग क्या करते हैं, बीच वाला छोड़ देते हैं, जिनसे नहीं आ रहा होता करना, सॉकेट नहीं बनाना हो रहा था, तो वो इस तरीके से कलर लगा के इस आंख पर डेप्थ देने की जरूरत वाजिब कम है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या करें, आपने सेंटर वाले आंख खोले और नीचे देखिए, नीचे फिर आपने इस तरीके से करके ये शेडो बीच में लगा दिया, थोड़ी सी शाइन ऐड कर दिया आपने। हाँ जी, इस तरीके से करके हमने। अच्छा, पैलेट में दिखा सकते हैं हम ये कलर, पहले वाजिद ने ये वाला ब्राउन कलर लगाया और उसके बाद फिर मैंने ये ले लिया। ओके, लाइट ये मैंने इस तरीके से करके ये दिखाएं जरा, लाइक दिस कलर, ये इस तरीके से करके, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने आईब्रो का ब्रश उठाया, अगेन। अच्छा, मेरे इतने फेवरेट कलर हैं कि खत्म ही होते चले जा रहे हैं। सही है। ये वाली पैलेट आपके पास कौन से, क्योंकि मैं देखी इसमें काफी मॉर्फी के कलर्स आ रहे हैं, टू गुड और खत्म हो चुके हैं, काफी आपके फेवरेट कलर खत्म हो चुके हैं मुझे लगता है। उसके बाद क्या किया, आईब्रो के लिए आपने हल्का सा देखें, बहुत अगर आप यूं करके खींचते हैं और छोड़ते हैं तो आपका शेप फर्क हो जाता है। So, आपने जब भी आईब्रो बनाना है, आईलाइनर लगाना है, तो आपने सिर्फ हल्का सा हाथ यूं रखना है। यूं करेंगे तो अब अगर आप लाइन यूं करेंगे तो शायद आप जब आंख छोड़ेंगे तो आपकी आंख का शेप ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि आपने हल्का सा हाथ यूं रखना है और एक लाइन आपने यहाँ पे ऐसे की, नीचे से स्टार्ट करना है कलर, और हल्का हल्का जो गैप है इनको फिल अप करना है। गैप आपने हर एक की, चूंकि आईब्रो में डिफरेंट जगह पे वो गैप होता है, आपने उसको लाजमी, और आगे से वो जो पक्की लाइनें लग जाती है ना पेंसिल के थ्रू जो हम लगा लेते हैं, वो आपकी फेस को एक बहुत ही बड़ी लुक और वो खराब लुक दे देता है अगर आपकी आईब्रो खिंची हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है, देयर इज नो कलर, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। उसके बाद हमने आईब्रो को सिर्फ इस तरीके से करके शेप देना है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके आईब्रो के जो बाल ऊपर नीचे आड़े टेढ़े मेढ़े हुए होते हैं वो अलाइन हो जाएंगे। यस, सी भाई दिखाएं जब। अच्छा, शेप बाकी अब जब कलर ऐड हुआ है तो उनकी शेप और प्रोमिनेंट दिखाएं जरा, कैमरे में देखें जरा, ठीक है, ये है। ओके, पीछे आ जाओ वापस।
उसके बाद हल्का सा आपने कलर आपने लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अगेन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ओके आईलाइनर का इतना बड़ा ये चार्ट लगा है, मुझे भी सीखने को इसमें मिलेगा। से कुछ pick करते हैं? सो मुझे लगता है कि ये निम्रा की जैसे आंखें, ये निम्रा की आंखें हैं। ये You see? ओके। और आप बहुत देख रहे हैं? सारी लड़कियों की जो घर में भी बैठी हैं Yes. जिनकी इस तरह की आई है, तो ये बनाई जा सकती है। हाँ, ये बनाई जा सकती है। Very ठीक है, हो good. गया। सो तो ये लाइनर लगाना बड़ा ट्रिकी है ना, बड़ी हाँ। खूबसूरती से देखे ना ऊपर की तरफ। क्या होता है वाजिद कि जब हम ये लाइनर लगाने की कोशिश कर हाँ रहे जी। होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लाइनर ऊपर जाने की बजाय ऐसे नीचे ड्रूपी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आसान तरीका और भी बता सकते ऐसे ही होता है ना? हाँ। ऐसा तो होता है, मैं देखें, होता है, पहली बार क्या है लाइनर लगाने का सही तरीका, जब आप लाइनर की एप्लीकेशन करते हैं, सो आईब्रो और आईलैशेस नीचे देखिए, आप जब खुद लगा रहे होते हैं, हाँ। अच्छा, ये टेक्निक Okay. सब पे अप्लाई होगी सब या पे हर हो एक सकती की? है। और अगर जब आप खुद लगा रहे हाँ। होते हैं तो आपने शीशा यूं पकड़ना है और सिर्फ लैश के साथ साथ भाई जरा ऐसे। जरा हमारे कैमरा मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए Yes. देखिए देखिए, गौर से देखिए, गौर से। सो मेरा ये कैमरा है। बिल्कुल बिल्कुल कैमरे Okay. में दिखाएंगे। हाँ, सो आपने ये रखना है शीशा और सिर्फ लैश के साथ साथ ऐसे 1 2 3 4 5। ग्रेट। ठीक है? ग्रेट। लैश के साथ Yes. पीछे से मिड आई से स्टार्ट करना है। ऐसे करके ये सिर्फ लैश के जो बाल होते हैं, हाँ। आपने उस कॉर्नर के ऊपर रखना है। ओके, और अब ठीक है? हम यही टेक्निक दोबारा Yes. निम्रा पर भी दिखाते हैं। ओके, जी, आपने let's क्या किया, check. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप सीखना चाह रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ लैशेस के साथ साथ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमसे लाइनर लगता नहीं है, टेढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब भी आप लाइनर लगाते हैं तो आगे पतला लगाएं, साइड से आप मोटा करें। सॉफ्टली आपने ये देखें तोड़ तोड़ के लगाना है। ओके। और सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि आयल आपकी बाहर जब निकालना होता है, जिस तरह से ये तस्वीर हमने जो सिलेक्ट की है, तो वो दोनों आंखों में हमेशा डिफरेंस आ जाता है, ये तो वो देखें। डिफरेंस नहीं आना। शो में ठीक है, ये लाइनर लग गया, सही है। परफेक्ट। ये हो गया। अच्छा, अगर अच्छा, अब अब आपको- मुझे इंतजार है कि अब ये बाहर कैसे ये Yes. जाएगा। बाहर इस, मुझे भी इंतजार है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक इस साइड के एंगल से ये कॉर्नर नीचे Okay. देखो बेटा, यहाँ से आपने ऐसे उठाया ये हल्का सा, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से आपने इसको इसके साथ ऐसे। वाजिद, आई हैव टू आस्क वन थिंग। आपने हाँ जी, माइक लगाया आपने? माइक नहीं है, तो हम आपके माइक आने का हम वेट करेंगे तब तक। लेकिन हमको सवाल है हैंडी है, चलिए जी। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मोस्टली ऐसा होता है कि सैलून पे जब वो मेकअप कर रही होती हैं, मतलब किसी की आंख पे आप कॉर्नर बंद कर दें हाँ। और किसी पे आप ऊपर ले जाएं, हाँ। ये भी करती हैं, लेकिन जिस पे सूट ही नहीं कर रहा आप ऊपर वो चाइनीज का लुक दे देती हैं। अब ये किस तरह देखिए, पता चलेगा नहीं, कि नहीं, देखिए, आपके आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बंद आंख अच्छी लग रही है या वो चाइनीज अच्छी लग देखिए रही है? आप सैलून पे जब जा रहे हैं तो आप देखिए, सैलून वाले का काम है, जो कर रहा है उसको पता होना Features चाहिए, read ठीक है? करे ना। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपकी आंख पे किस तरीके से आपको आपको लगाना है। बताना चाहिए कि हाँ, मेरी वो तो आंख पे ना depend ये करता है सूट कर रहा है, Yes. मुझे ये तो वाली आप- लुक मोस्टली मत ऐसा दो। होता है कि सैलून्स में वो कहती है बस एक ही हाथ है ना, तो एक ही जैसी आंख चलती जाए, हाँ, तो लेकिन ये आंख सैलून बंद वालों का कर मसला है। और- देखिए मैं तो आपको क्योंकि बता रहा इनकी हूँ, आंख डिफरेंट है ना, हाँ, इनकी तो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, आप इनको ऊपर भी लगा सकते हाँ। हैं, इनको आप मोटा लाइनर भी सिर्फ इनको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा टेल बनाए, बहुत ज्यादा विंग निकालें, इट्स नॉट नेसेसरी कि विंग ही लगाना है या कुछ करना है, इस तरीके से नहीं। अच्छा माजिद, क्या होता है कि अक्सर जब मेरा लाइनर, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं लाइनर लगा रही होती हूँ, वो लाइनर आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब वो खराब हो जाता है तो फिर एंड पे हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं। मोस्टली ऐसा हो जाता है। तो वो जो ब्लेंड करना होता है ना, वो हमेशा बहुत आपको सेफ रखता है। मैं चाह रही हूँ कि ये लाइनर कंप्लीट हो, फिर हम जरा ब्रेक पे जाएं। ये देखें, ठीक Show है, me, निम्रा। ये लाइनर लग गया है, बिल्कुल आसान जबरदस्त, तरीका और ये है। बहुत सॉफ्ट लगा Yes, है। ठीक है। मुझे एक चीज आपसे पूछनी है Yes. कि ये जो ब्रश आपने यूज किया है, यूजुअली हम सबके पास भी लाइनर ब्रश यही होता है और यही केक लाइनर होता है जो हम लगाते हैं, लेकिन आपका ये इतना बारीक बाहर, हमारा तो ब्रश के साथ इतना मोटा नहीं, केक basic, लाइनर लगता है, आप लोग के पास पानी जो- का इस्तेमाल yes, इसमें yes, और- देखिए लाइनर आप लोग का में बहुत सारे, बहुत बारीक होता है। ये नंबर 1 का ब्रश है और ये पेंटिंग वाला ब्रश है, Painting ये वाला लाइनर brush, वाला हाँ, नहीं है। ओके। क्योंकि लाइनर वाला बहुत पतला होता है, मुझे देखिए मेरा आईब्रो का ब्रश भी एक एबनॉर्मल सा बड़ा ब्रश ये है। दिखाएं ब्रश, जरा Yes. ब्रश दिखाते हैं। ये So, पेंटिंग ब्रश है। सही, और ये आईब्रो का भी थिक ब्रश है कि मैं एक स्ट्रोक में बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी चीजों से ना, मुझे ज्यादा ब्रशेस से, ज्यादा चीजों से मुझे मसले होते मसले हो हैं। जाते मेरी हैं। 4 चीजें हैं, मैं उन्हीं के साथ उन्हीं करना के साथ करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये इनकी आई कंप्लीट है हमारे एक पास आई अभी? कंप्लीट हो गई। अगेन हल्का सा आँख के नीचे लगाएंगे, ओके, हल्का कलर हाँ, ऐड करेंगे हल्का सा और कलर ऐड करेंगे। ब्राउन में जाएंगे, हाँ, ब्राउन में, वही ब्राउन ब्राउन में ही जाएंगे। वही ब्राउन ऊपर देखो हल्का सा। वही जो हमने आपके पैलेट में जो हमने ब्राउन कलर स्टार्ट
ब्लैक में यूज किया था वो भी और कलर पूरा, लेकिन पूरा वो भी, अच्छा, आगे से पूरा पीछे करेंगे। तक लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा, करेंगे। इनकी आंख के नीचे भी क्या काजल या लाइनर लगाया अक्सर नहीं, लोग? उसके वो बाद नहीं? बिल्कुल लगाए, लेकिन क्या बोलते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा काला शेड लिया, काला, और आपने सिर्फ इस तरीके से करके एन से ऐसे एनहांस करने के मिलाना लिए। नहीं है काज लाइनर के साथ मिलाना नहीं नहीं, मिलाना नहीं है। देखिए इस तरीके से करके सी, तो आपका क्या ब्राउन और ब्लैक का जब मिक्स हो जाता है तो वो शेडो बन जाता है। सो इस तरीके से करना। अगेन मस्कारा लगाने का सही तरीका बताऊं हल्का सा? Yes. क्या है, सबसे पहले क्या करना मस्कारा है की भी टेक्निक है कोई? बिल्कुल, मस्कारा की बिल्कुल टेक्निक है। अच्छा। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना, अगर आप लैशेस नहीं लगा रहे हैं, आपके पास लैशेस नहीं है, तो आपने जो ये टिप्स होते हैं शुरू के, इनके ऊपर पहले आपने लगाना है। अच्छा, हम हमेशा रूट से मस्कारा लगाते हैं और भर भर के लगाते हैं। अच्छा, मुझे वाजिद पूछना है कि जब मस्कारा लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि जो लैश है वो जुड़ जाती है और चिपक जाती है। बिल्कुल। चाहे बहुत महंगा मस्कारा भी आपने लिया और कई दफा बहुत सस्ता मस्कारा काम कर जाता है। ये लगाने का क्या गलत तरीका है या सही है? नहीं नहीं, आप खोलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, अब ये लगा दिया मैंने, क्या किया कि अब ये थिक हो गया।